इस वीडियो में बात करेंगे कि रीडिंग आपकी कैसे मदद कर सकती है। रीडिंग करने के लोग क्यों कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, लोग जब भी आपसे मिलेंगे वो कहेंगे कि यार रीडिंग करा करो, उससे इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी इंप्रूव होगी या कोई भी लैंग्वेज बड़ी इंप्रूव होगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये जनरली लोग ऐसे ही कह दे रहे हैं? तो इसके बहुत बड़े रीजंस हैं कि रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे तो मैंने बहुत सिंपली लैंग्वेज में बताया कि इनपुट और आउटपुट लैंग्वेजेस के होते हैं। इनपुट क्या है? रीडिंग और लिसनिंग, जिससे आप दूसरों के विचारों को समझते हैं। आउटपुट क्या है? स्पीकिंग और राइटिंग, जिससे आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। इनको आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं, एक को आप डाइजेस्ट करना कह सकते हैं, दूसरे की भाषा को। तो आप जब दूसरे की भाषा समझ रहे हैं उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक सुन के, एक पढ़ के। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लिसनिंग अक्सर आप जब करेंगे, आप किसी दूसरे की बात सुन रहे हैं तो आप उनकी स्पीड से करेंगे। वो जिस स्पीड से बोल रहे हैं उस स्पीड से ही आपको सुनना भी है। आप उनकी स्पीड नहीं सेट कर सकते कि हाँ भाई आप धीमे बोलो, आप तेज जल्दी जल्दी बोलो। तो लिसनिंग हैपन्स एट द स्पीड ऑफ द स्पीकर, नॉट एट द स्पीड ऑफ द लिसनर। रीडिंग ऑन द अदर हैंड आपकी अपनी पेस पे होती है, आप अपनी पेस पे पढ़ते हैं। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप एक फास्ट रीडर हैं तो आप फास्ट पढ़ सकते हैं, अगर आप स्लो रीडर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग, तो आप स्लोली पढ़ेंगे। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी पेस जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, उस पेस पे आप उसको पढ़ सकते हैं। लिसनिंग में अक्सर ऐसा नहीं होता। आजकल मीडिया में आ गया है बहुत कुछ कि आप वीडियो देख रहे हैं, उसकी स्पीड हाफ कर दीजिए, क्वार्टर कर दीजिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट जनरली अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो अभी ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि उनसे हम ये कह पाएँ कि भाई अपना उनसे हम उनकी वॉल्यूम या उनका हम जो स्पीड रेट है उसको स्लो कर पाएँ। तो एनीवे, रीडिंग से पहला एडवांटेज आपको मिलता है कि आप अपनी पेस पे पढ़ते हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की आदत पड़ती है। अब क्या है, हिंदी में सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स अलग हैं, ठीक। इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स अलग हैं। जब मैं सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स कहता हूं तो मेरा सिंपली मतलब ये है कि कौन सा वर्ड कहाँ जाता है। एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, माई नेम इज सिद्धार्थ, माई नेम इज सिद्धार्थ, ठीक, 4 हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है, ये भी 4 वर्ड, मेरा नाम सिद्धार्थ है। माय, मेरा, माय मेरा, सही है। नाम, नेम, ये भी सही है। इज, अब यहां इज पहले आया, यहां वर्ब पहले आया, बीइंग जो की बात हो रही है वो पहले आई। सिद्धार्थ, यहां नाउन पहले आया। मैं ये भी कह सकता हूं मेरा नाम है सिद्धार्थ, अगर आप इंग्लिश के, बट दिस इज नॉट द नेचुरल वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो हर लैंग्वेज के रूल्स हैं। इंग्लिश के रूल्स भी अलग हैं, हिंदी के रूल्स भी अलग हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज के रूल्स पता लगे बिना आपको लैंग्वेज समझ में आने लगती है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको रूल्स पता भी हों, लेकिन आप लैंग्वेज सही प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये करता है रीडिंग या लिसनिंग। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, जो आप इनपुट सही ले रहे हैं, तो आपको रूल्स पता हो या ना पता हो, आपकी लैंग्वेज का प्रोडक्शन सही होगा। तो अपनी स्पीड से कर सकते हैं और लैंग्वेज और सेंटेंस फॉर्मेशन नेचुरली आपको आने लगे, जिसके लिए आपको सोचना ना पड़े। इनवॉलंटरी लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें होने लगें, तब आप समझिए कि आप लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ी ग्रिप ला पाएँ, जो आपको लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ना करना पड़े अपने मन में। अधिकतर जो बिगिनर्स होते हैं वो अपनी मदर टंग में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं और फिर मदर टंग से लैंग्वेज ट्रांसलेशन करके फिर प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है स्टार्टिंग में। और क्या करेंगे आप, आपका वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस है अपनी लैंग्वेज, बट स्लोली आपको इससे आगे बढ़ना है और लैंग्वेज को उस लेवल तक लाना है कि जब आप इंग्लिश में बोलें तो आप इंग्लिश में ही सोचें। ये आदत लानी होगी आपको कि आप जब इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में सोचें।
जब हिंदी में बोलें तो हिंदी में सोचें। तो जब आपकी थॉट्स की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो जाएगी, जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आपको तब यू विल नॉट हैव टू थिंक, यू विल नॉट हैव टू स्टॉप एंड थिंक ओवर एंड ओवर अगेन दैट नाउ व्हाट आई शुड बी स्पीकिंग, हाउ शुड आई ट्रांसलेट दिस. It won't be a matter of contention for you. The only thing which will mean to you is this is the thought that I have right now and I have to express this, and the kind of audience that is in front of you, what is the competency level of that audience, वो कितनी language को समझ सकती है वो audience. Based on that you will choose your words and vocabulary. Based on that you should be choosing your sentence formation. It should not be very complex for people who don't understand complex language, because you have to pass your message through. That's the purpose of the language, right? If you're able to do that, then your communication is successful. That's it. Simple. Reading बढ़ाइए, अपनी लैंग्वेज की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करिए. आई होप दिस हेल्प्स. कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. टेक केयर.